हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12th का जो है चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस का हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैट्राइसिस आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैट्राइसिस में अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो आप आपके टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो, जितने प्रॉब्लम्स है साथ में आप देख सकते हो। तो बहुत ही ईजी है, कैसे को फैक्टर निकालना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आप देख लेना। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, -1, -3, 2 और 4। इस तरीके का आपको क्या दिया है, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। कोफैक्टर निकालना है। देखो कोफैक्टर मतलब क्या होता है, इसका पोजीशन जो है ना, अभी मान लीजिए इसको मैं ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। क्या करके दिखाता हूँ, रिप्रेजेंट करके A11 A12 A1 A21 और A22। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। मतलब ये हो गया A11, फर्स्ट पोजीशन क्या आएगा आपका, -1। यहाँ पे A12 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और आपका A21 जो है ये क्या आएगा आपका, -3। और A22 क्या आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मैट्रिक्स को डिनोट करते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हो। अभी मुझे क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। याद रखना, कोफैक्टर निकालना मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट वैल्यू में ये जो A11 का अपोजिट वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपोजिट बोले तो उसका जो है यहाँ पे डायगोनल वैल्यूज आप चेक कर सकते हो। यानी A22 आ जाएगा उसका वैल्यू, लेकिन उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो समझाता हूँ आपको। A11 इज इक्वल्स टू A22 इंटू -1, और ये क्या है इसका 1 बोले तो 1+1। ठीक है, A12 A12 कैसे निकालोगे, इसका डायगोनल वैल्यू कौन सा है, A21। ठीक है, सो A21 हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। A21 इस तरीके से लिख दिया, -1 का पावर 1+2। ठीक है, मतलब -1 का ऑड रहेगा तो -1 से आपको उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इवन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, उस वैल्यू को एज इट इज आपको लिख देना है। ठीक है, ये इजी हो जाता है आपको। ये क्या स्टेप थोड़ा जब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जब ये 3x3 का होगा, मतलब लेंदी होगा। डिफिकल्ट इन द सेंस आपका क्वेश्चन लेवल वही होगा, खाली थोड़ा सा ये जो है आपको लेंदी हो जाएगा। A21 का क्रॉस वैल्यू क्या है, A12 इंटू आप क्या करोगे इसको 1 प्लस, ये हो गया आपका 2+1 कर दोगे। ठीक है, अभी अगर आप इसमें दिमाग लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। ये इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बोर्ड्स में तो करना ही पड़ेगा। मैं पहले आपको पूरा लिख के आपको बता देता हूँ। इसका क्या आएगा, A11 इंटू आपको आ जाएगा -1 का पावर 2+2। ठीक है, सो मैं को फैक्टर आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, को फैक्टर कैसे निकालना होता है किसी मैट्राइसिस का, चाहे वो आपका 2x2 का हो या चाहे वो आपका 3x3 का हो। ठीक है, तो सुनो, अभी ये 1+1 है, तो मतलब इसकी वैल्यूज जो है मैं डायरेक्ट अपोजिट लिख सकता हूँ। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट अपोजिट लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो A11 की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 जो आ रहा है, आपको 4 जो आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैं, देखो ओरली आपको करके मैं दिखाता हूँ ओरली कैसे होता है। इतना सब प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं है। A11 यहाँ पे आप देख रहे हो, ये -1 का पावर 1+1, मतलब इवन जो आप देख रहे हो ना, 1+1 इवन हो गया, 2+1 सॉरी 2+2 हो गया आपका इवन हो गया। ठीक है, ये आपका इवन हो गया। मतलब आप इसको स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर रहे हो या स्क्वायर कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव ही रहेगी। तो मैं आपको सिंपली इसका ये करके दिखा देता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको क्रॉस में एज इट इज लिख दो, इसको -1 लिख दो, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज चेंज तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ पे जो -3 है ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये यहाँ पे नीचे आके -2 हो जाएगा। देखो कितना सिंपली मैंने ओरली आपको बता दिया। अभी टेंशन मत लो, मैं आपको आपके जिस तरीके से आपको बोर्ड्स में सॉल्व करना होता है उस तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से निकाला, ये आपने स्टेप निकाल लिया बराबर। ये A11 A12 इस तरीके से आपको ये जो है लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये सब चीज लिखना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट। सो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताता हूँ। A11 क्या है मेरे पास, माइनस यहाँ पे -1 इंटू 1 में करूंगा। ठीक है, -1 इंटू 1 में करूंगा।
यहाँ पे देखो A11 में निकाल रहा हूँ, इसका ये को फैक्टर वाला टर्म है, ठीक है, ये को फैक्टर वाला टर्म है। तो को फैक्टर में आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, ये डायरेक्टली को फैक्टर निकालना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। सो A11 में 1+1 मतलब -1 आपने किया, -1 का पावर क्या कर दिया आपने, 1+1 कर दिया, ओके। और आपका जो है यहाँ पे 4 कौन सा है, यहाँ पे M11 क्या आएगा आपका, 4 आएगा, M11 क्या आएगा आपका, 4 आएगा यहाँ पे। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी -1 और 1+1 आपका हो गया, और ये 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आपको 4 आ गया इसका, ठीक है। सेम चीज आप A12 के लिए करोगे। A12 मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो A12 का क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 होगा इसका। तो -1 इंटू 1+2 आप करोगे, -1 ले लिया मैंने और इंटू 1+2 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और सेम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे को, 3 इसकी वैल्यू आ गई। अब देख लो ना, सिंपल है। अभी आप इसको देखोगे, A21 है तो M21 क्या होगा, इसका अपोजिट वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको अभी A21 -3 है, A21 -3 है अगर, तो इसका M21 क्या हो जाएगा, 2 आएगा इसका वैल्यू निकल करके, ठीक है। इसका वैल्यू M21 का क्या आएगा, जो उसके ऑपोजिट साइड में है वो आ जाएगा, ठीक है, डायगोनल साइड में, जो आप समझो, ठीक है। सो -3 है। तो अभी इसका इन्होंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली, ये कैसे पार्ट लिख दिया 21 को -2, क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ पे, इसका पावर जो है 2+1 कर दिया, -1 इंटू 2+1, ठीक है। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अभी यहाँ पे आपने देखा सब चीज वैसे ही है, सेम टू सेम है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला आपने देखा था, ये -3 था, यहाँ पे -3 था, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 1+2 कर दिया, 1+2 कर दिया, तो ये -1 इंटू -3 आपका 3 हो गया। सेम चीज आप देखो, A22 क्या आएगा आपका, 4 है, ये यहाँ पे दिया हुआ है A22 माने 4। M22 क्या होगा इसका, -1 इंटू 2+2 करो, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको आ जाएगी। सो इस तरीके से आपको आया इसका वैल्यू 4, 3, 2, 1, ऑल राइट, ठीक है। तो आपने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया। अभी आगे और भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत चिंदी है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ये आ गया आपका 3×3, क्या दिया है, 1 -2 -2 1 -2 -2। अभी क्या है, 130 और क्या दिया गया है, 25 -1, ठीक है। अभी इसका M11 निकालना है। M11 माने मतलब ये जो है, M11 को रो और कॉलम एक्सक्लूड कर दो, जो बचा उसका मैट्रिक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है। मतलब इसको और इसको एक्सक्लूड कर देना है जब भी आप M11 निकालते हो तभी, ठीक है। बाकी के वैल्यूज को आप जो जिस तरीके से आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो M11 में आप क्या करोगे, 305 -1, ये वाली जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है ये वैल्यूज, ठीक है। सो इसी को आपको यहाँ पे निकालना है। तो अभी एक सेकेंड, जस्ट मुझे एक सेकेंड देना, मैं यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे को फैक्टर आप निकालोगे Aij का, तो Aij आप कैसे निकालते हो, -1 ऑफ I+j और Mij ऐसे निकालते हो, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होगा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो 305 -1 आपने लिखा, तो ये क्या होगा, 3 इंटू -1, तो -3 हो गया, 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, -3 लिख दिया मैंने वैल्यू। इसका फटाफट को फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे, -1 का पावर क्या कर दोगे, 1+1, मतलब 1 1 रहेगा, जब भी इवन रहेगा ना, तो ये फॉर्मेलिटी आपको माइंड में समझ लेना है कि इसकी साइन को चेंज नहीं करना है। जब ये 1 2 रहेगा, ऑड है, मतलब माइनस लगा देना है, ठीक है। जो भी आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा उसके बाद आपको माइनस लगा देना है। आई होप आप कोप अप कर पा रहे हैं, ठीक है। सो -1 का पावर 1+1 लिखा, और यहाँ पे -3 लिख दिया मैंने, -3 बोले तो ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये -3 आ गया इसकी वैल्यू। अभी 1 2 निकालो। 1 2 में आपका क्या करोगे, यहाँ पे अभी 1 2 में अगर आप देखोगे, सो ये जो है, ये वाला वैल्यू जो है 1 2 का वैल्यू है, ठीक है। सो इसका ये जो कॉलम है ये छोड़ दो, और इसका रो जो है वो छोड़ दो, तो क्या बचा आपके पास, -2, यहाँ पे -2 5 और 1, बराबर ना, -2 -2 5 और 1, ठीक है।
M12 बोले तो फर्स्ट रो हटा दो और सेकंड कॉलम हटा दो, उसके छोड़ उससे जितने भी वैल्यूज बच गए उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अभी ये क्या है यहाँ पे, ये चीज जो है यहाँ पे ऑड है, 2+1 इज ऑड नंबर, तो जो भी आपका डिटर्मिनेंट आया 12 आया तो इस पर माइनस डाल दो, -12। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला आप लगा देना, ठीक है, ये फॉर्मेलिटी बाद में आप कंप्लीट कर लेना। अभी ये 1+3 इवन हो गया, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आएगा आंसर 6, तो ये एज इट इज आप 6 लिख दोगे, ठीक है। -1 का पावर 1+3 इंटू 6 आप ऐसे कर दोगे, ये रहा, देखो ये फॉर्मूला आपका ये रहा, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप मेंटेन कर सकते हो यहाँ से। समझ में आ रही है बात आपको? सो इस तरीके से आप बाकी के वैल्यूज को भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक एक करके उस चीज को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो अभी A13 निकाल लोगे। A13 क्या करोगे आप, ये वाले कॉलम को छोड़ दोगे और ये वाले रो को आप छोड़ दोगे। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा, -2 3 2 0, -2 3 2 0, ठीक है, ठीक है। तो -2 3 2 0 ऐसे आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, -2 × 0, -2 × 0 इस तरीके से लिख दिया, और -2 × 3 दैट इज +6, ठीक है, +6 आया। अभी ये जो है इवन हो गया, ये जो है आपका इवन हो गया, मतलब साइन में चेंज करूंगा नहीं मैं, डायरेक्टली इसको एज इट इज 6 लिख दूंगा। सेम चीज आपको सेकंड कॉलम के लिए भी निकालना है, मतलब M21 M22 M23 इस तरीके से भी आप निकालोगे। इस तरीके से आप पूरा इसको निकाल के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इससे इजी चीज और कुछ हो ही नहीं सकता। चलो, अभी मुझे क्या बोला, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस, मतलब मुझे अभी मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। मेरे पास क्या दिया है, 1 4 3 -1, ये इस तरीके से मेरे को वैल्यू इसकी दी गई है। अभी अभी मैं अगर इसका निकालता हूँ इस क्वेश्चन का, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलेगा, मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। ये 1 1 होता है, तो इसकी वैल्यू इसको आप इंटरचेंज कर दो बिना साइन को इंटरचेंज किए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये होगा -1, ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे 3 4 है तो इसकी साइन को चेंज कर दो, यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, ठीक है। समझ में आया ना, 4 को मैं यहाँ पे लेके गया और 3 को मैं नीचे लेके आया, और दोनों का साइन मैंने चेंज कर दिया। अभी आप यहाँ पे इसका आंसर देखोगे, फाइनल आंसर नीचे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो -1 -3 -4 +1 बराबर। तो ये हमने निकाला ना, -1 -3 -4, ये +1। इन्होंने ये लिखा है ना, ये किस रिप्रेजेंटेशन में लिखा है पता है क्या, अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो ना, 1 4 3 -1, तो इसको ऐसे लिखना है, 1 4 3 -1, ठीक है। ये ऐसे मतलब वर्टिकली आपको पढ़ना है, इसको वर्टिकली आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। चलो, आई होप आप समझ गए। अभी ये अगेन है, इसको वर्टिकली पढ़ो। देखो ये टोटल नंबर समझ में आ रहा है, 7 है मतलब 9 है मतलब 3 × 3 हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूंगा 1 -2 0, यहाँ पे क्या होगा 0 1 3, बचा हुआ क्या होगा 2 3 -1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया अपना, है ना। अभी इसका भी बहुत सिंपल है यार, फटाफट निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। A11 है, मतलब आपको साइन में कुछ चेंज करना नहीं है। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ओरली मैं तो करता हूँ, ओरली फटफट करता हूँ। देखो -5 यहाँ पे हो गया और -9 हो गया, तो -14 आ गया। अभी ये बचा आपका सेकंड निकालोगे आप इसके लिए, तो इसके लिए इसको हटा दो और इसको हटा दो, क्या बचा -2 × -5, माइनस मतलब 10 10 -0 कुछ नहीं, तो इसका माइनस आपने साइन लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये ऑड है, तो 10 आया तो माइनस करके -10 हो जाएगा। सब फटफट ओरली होता है। जिन लोगों को प्रैक्टिस है ना, वो ओरली आप इसको कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, जिससे कि आपका कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। अभी ये A13 इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, A13 बोले तो ये 2 हो गया। अब इसका आपको माइनर जो है मैट्रिक्स निकालना है, तो -2 × 3 दैट इज -6, ठीक है। -6 आप इसके साइन को चेंज नहीं करोगे क्योंकि इवन है। A21 अब ये है, तो इसका क्या होगा, 0 × -5 कुछ नहीं होगा, ठीक है। 3 × 6 ये आपका -6 रहेगा, ठीक है। ये आपका -6 रहेगा, तो A21 है, तो A21 बोले तो 2+1 आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू +6। ऐसे ही बस करते करते निकाल लो, आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये रहा, इन्होंने लिखा है तो हम इसको लिख के आपको दिखा देते हैं। तो ये होगा आपका 14 हो गया, सॉरी -14 हुआ, -10 हुआ, ये -6 हुआ। अभी ये क्या है, 6 -5 और -3, ये वैल्यूज क्या है, -2 -7
ठीक है, -2 -7 और ये वाला लास्ट में आपका बचा ये वैल्यू, ठीक है। सो इसको लिखेंगे हम लोग -14 6, अब ये हो गया -2 हो गया, -10 -5 -7 हुआ ये वाला, और ये -6 -3 और ये 1 हो गया, ठीक है, लास्ट का वैल्यू आपका। ऑल राइट, बराबर ना, -6 -3 और 1, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स रेडी। आप इसको मैच कर लो, यहाँ पे इसको वर्टिकली पढ़ लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ओके, सिंपल। मुझे पता है आपको ये चीज़ है ना, समझा तो दे रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसका एडजॉइंट निकालना है यार, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे सर, तो ये 2 3 पहले इसको लिख लो, कभी भी इसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देने का मतलब ब्रेक डाउन करो, चीजों को ब्रेक डाउन करो, बेबी स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना है, A11 क्या है आपका 2 है, A12 -3 है, इस तरीके से आप निकाल लो फटाफट, और क्या चाहिए आपको। तो अभी इसकी वैल्यूज क्या आएगी मेरे पास, ये होगी 5, ठीक है। A11 की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, इसकी मैं साइन को कुछ चेंज नहीं करूंगा, इनमें मैं साइन में चेंजेस कर दूंगा। तो ये जो है आपका -3 है, नीचे आके 3 हो जाएगा, ये 3 जो है ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ये निकाल दिया मैंने इसकी वैल्यू को, सिंपल। अभी एकदम सिंपल तरीके से निकाल दिया मैंने इसकी वैल्यूज को। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो 3 है आपका, ये क्या आना चाहिए, -3 ऊपर आना चाहिए, और नीचे आपका 3 आना चाहिए, और ये 2 आएगा आपका। आप इसको यहाँ से चेक आउट कर सकते हो। तो ये 5 हुआ, ये -3 हो गया, यहाँ पे A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू क्या हो गई, A21 की वैल्यू मेरी हो गई, A12 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 आ गई, ठीक है। A21 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई, करेक्ट। अभी ये A22 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 आ गई, करेक्ट। तो अभी को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आप निकालोगे, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये वैल्यू है मेरे पास क्या है, 5 3 -3 और 2, वर्टिकली पढ़ो इसको, 5 3 -3 और 2, बराबर। तो अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप इसका एडजॉइंट बोले तो कैसे निकालोगे, इसको हॉरिजॉन्टली ये कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 -3, इसको ऐसे अभी इसको हॉरिजॉन्टली कर दो, समझ रहे हो क्या, ये वर्टिकली हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसको, 5 3 -3 और 2 ऐसे, तो अभी इसको कैसे पढ़ो, हॉरिजॉन्टली पढ़ो, 5 -3 और 3 और 2, ये आ गया मेरा आंसर, चेक करो, 5 -3 5 -3 3 और 2, ठीक है। सिंपल है, हार्ड नहीं है, तो आपको समझा दिया मैंने ये। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है पता है, अभी इसको पहले मैं रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देता हूँ, अगर मेरे को लग रहा है शायद तक आपको नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ तक तो समझ गए होगे, ये तो पक्की बात है। अभी यहाँ पे एडजॉइंट मेरे को क्या बोला है, एडजॉइंट निकालना है फॉलोइंग मैट्रिसेस का। एडजॉइंट में आप लोग क्या करते हो पता है क्या, इसकी वैल्यूज को जो है, अभी ये रो को कॉलम कर दोगे यहाँ पे, और ये वाला जो है यहाँ पे मतलब 5 और -3 हो जाएगा, ये कॉलम आपका बन जाएगा ऐसा, और जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब तो इससे सिंपल और क्या ही समझाओ, 5 लिख दिया, -3 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, और सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसको हम लोग किस तरीके से क्या रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, यहाँ पे 5 -3 2 एंड 2, मैच करो अभी इसको फाइनल आंसर से, ये वाले आंसर से, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, मेरा एफर्ट तो बहुत लगा है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, बिना कंजूसी किए। आगे आने वाले और भी वीडियोस में हम लोग बहुत एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।